They called him He-Man and sometimes Action King due to his action hero roles as well as Garam Dharam, a nod to his charismatic and humorous on-screen persona. But for some time now, 89 years old Dharmendra has caused much anxiety to fans and family due to reports of his ill health. The veteran actor was discharged from the hospital last Wednesday after being admitted for a few days. This is the incident back from 12th of November. The actor's family issued a statement that the actor will continue his recovery at home. In a recent interview, Dharmendra's wife and actor Hema Malini said that Dharmendra's kids are quote-unquote sleepless, but they are relieved that he is out of the hospital. हाँ से शुरू करूँ। धर्म जी से मेरी पहली मुलाकात महाबलेश्वर में हुई थी। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मैं उस फिल्म में नहीं था और मुझे वो इतनी गर्मजोशी से मिले थे, इतने प्यार से मिले थे कि उसका बयां करना मुश्किल है। इनफैक्ट धर्म जी का जो दिल था वो प्यार की खान था, जाने अनजाने दोनों लोगों के लिए। उनकी दयानतदारी की इतनी कहानियाँ सुनी हैं और इतनी कहानियाँ देखी भी हैं, इतनी हकीकतें महसूस भी की हैं कि बहुत मुश्किल है उसके बारे में शब्दों में बयां करना। He was a people's person, the most beloved person, most beloved human being on earth. Always jovial, always and shy. If you praised him, अगर आपने उनकी तारीफ की तो थोड़ा शर्म जैसे हो जाते थे थोड़ा सा। He will not be there now. इसका कुछ लोग लगते हैं कि एटर्नल है, कभी जाएंगे ही नहीं, उनमें से थे। आदरणीय धनम जी, आपसे मिला तो आपने पुत्र बोला और वो ऐसा दिमाग में छपा और फिर आपने गले लगाया। और मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। और आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं, जब तक ये भारतीय सिनेमा है धर्म जी हमेशा गरम रहेंगे और अमर रहेंगे। धर्म जी को एज ए हीरो शायद मैंने अपनी बहुत छोटी उम्र से उन्हें एज ए हीरो देखा है। जब हम 10-12 साल के थे तो उनकी फ़िल्में जो जब मैं एक बहुत छोटे शहर भिवानी से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ उनकी आती थी और उसी वक्त से वो मेरे पसंदीदा हीरो थे। बिकॉज़ उनकी 2-3 वजूहात थी। वो एक तो ये थे कि बहुत हैंडसम थे, पंजाब से बिलोंग करते थे और उस वक्त हरियाणा भी पंजाब का एक हिस्सा था। और उनकी एक सादगी, उनकी जो चेहरे की एक सादगी थी, वो उसमें एक कशिश थी। जबकि उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते थे कि एज एन एक्टर धर्मेंद्र को अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने अपने लंबे समय में न सिर्फ लोगों को ये दिखा दिया कि वो अपनी मेहनत से और अपनी उसी सादगी से उन्होंने अपने टैलेंट को किस तरह बखूबी निभाया बहुत सारी फिल्मों में। तो हाँ, मेरी जो मोहब्बत कह लीजिए उनसे एज ए हीरो, वो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गई थी। और ये ख्वाब था कि कभी हम भी फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे। तो कुछ लोगों की मुझे बहुत लालसा थी कि मैं उनसे आके मिलूं और उनसे बातें कर पाऊं। उसमें धर्म जी भी बहुत नंबर 1 पे थे। तो यस, ये मेरी चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं कभी इस इंडस्ट्री में आऊं और मेरी धर्म जी से मुलाकात हो। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं वाशी से आया हूँ, नई मुंबई, और उनके लाखों करोड़ों फैंस को जो अंतिम दर्शन नहीं हो पाया, उसका अफसोस सभी को रहेगा। और ये मेरी मीडिया के माध्यम से उनके परिवार को गुजारिश है कि उनकी जो शोक सभा होगी, प्रेयर मीट होगी,
उसमें एटलीस्ट हम फैंस को, हमारे जो उनके धर्म जी के जितने भी प्रशंसक है, एक सभी को एक स्पेशल अरेंजमेंट करके एक प्रेयर मीट में हमें इनवाइट किया जाए। ये मेरी उनकी फैमिली से गुजारिश है और ये मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है कि ये मेरी गुजारिश उनके परिवार तक आप लोग पहुंचाने का काम करिए और उनके बहुत ही खूबसूरत आत्मा को शांति मिले। आज हमारे बीच नहीं है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। A group of people from Chandigarh and Ludhiana who had been in Mumbai for 15 days said they were deeply emotional and even sang Dharmendra's film songs while remembering him. Take a look at that ground report telling you more about them. हमारे साथ धर्मेंद्र के फैंस हैं जो लुधियाना से आए हैं। महिलाएं लगातार रो रही हैं। हम इन महिलाओं से बात करते हैं। आप आज रो क्यों रही हैं यहाँ पे? ऐसे ना दुनिया में ऐसा पैदा होगा, ऐसी शेरनी ने पैदा किया। चील जैसा कलेजा, धरती जैसा कलेजा, चील लिया उठा। ऐसा कौन सा आसमान दरख्त है जो धर्म जी को खा गया? आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से? लुधियाने से, पंजाब से। आज 15 दिन हो गए बैठे। पहले भी मिल चुकी उनसे, मुझे उन्होंने बर्थडे पे मिठाई खिलाई थी, अपने हाथों से गले लगाया था। मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं बहुत प्यार करती थी। एक बार तो देखने को भी नहीं मिला हम लोगों को। ऐसा थोड़ा इस बात का दुख है कि धर्मेंद्र जी की अंतिम यात्रा नहीं निकली। ट्रक पर जो है उनका पार्थिव शरीर रखा जाना चाहिए था, फूल रखना चाहिए था। उनके ट्रक पे हाथ लगा देते, उनकी गाड़ी पे फूलों पे हाथ लगा लेते, कुछ भी नहीं मिला। जैसे श्रीदेवी का किया ऐसे उनका करना चाहिए था। हाँ, राजस्थान का रामायण समझ में नहीं आ रहा इनका, क्यों फोटो भी नहीं लगाया इधर। बिल्कुल उनका फोटो नहीं है। धर्म जी का जो उनकी अंतिम यात्रा है, उनके पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा है, वो लोगों को देखने के लिए लोग ललायित थे। उनके फैंस हैं यहाँ पर, पंजाब से 15-15 दिन से आके यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन धर्म जी के अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा का दर्शन नहीं हो पाया इनका। इसको बहुत दुख है और बहुत ज्यादा दुख होने के साथ साथ धर्मेंद्र जी का एक गाना गाना चाहता हूं। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, चलो दिल में बंद कर ले, दरिया में फेंक दे चाबी। धर्मेंद्र जी जो हैं वो इंडियन सिनेमा के इतिहास के एक अहम हिस्सा हैं और आज हम सब उन्हें खो चुके हैं। नमस्ते जी, मैं केसी बुकारिया। मैंने और धर्म साहब ने पहली फिल्म 1976 में की थी, चुनौती। फिरोज खान, धर्मेंद्र जी, धर्म साहब और नीतू सिंह जी थी, नीतू जी थी। उसके बाद फिर हमने साथ आज टोटल मिला के 7 पिक्चर साथ में किया। मैदान जंग, कुंदन, जुल्म और सितम। और मेरा आप जहाँ तक तजुर्बे की बात है, मैं ऑलमोस्ट सब एक्टरों के साथ काम किया, लेकिन जितना इजी और जितना मतलब इंसानियत धर्म जी में थी या धर्म साहब में थी, वो तो बच्चा फिल्म लाइन का यही बात बोलेगा, बल्कि पब्लिक में भी उनकी यही इमेज है। और बहुत से किस्से सर उनके साथ में, लेकिन सही मायने में तो हम लोग बोलते वैसी बात, देवरूपी आदमी था। और देवरूपी आदमी ऐसा नहीं किसी को देवता का नाम किसी काम के साथ होता है। नेचर भी अच्छी थी। इतना बड़ा आदमी हो गया, जरा भी नहीं। अगर कोई आके डिस्टर्ब भी करता था शूटिंग के दरमियान, तो अपने गुस्से बढ़ने से पी जाते थे और पुलिस वाले ने डांट के उसको निकालता था, तो या पुलिस वालों को डांटता था, डोंट डू दैट, ये लोग हैं तो हम लोग हैं। उसको गले लगाते, उसके साथ फोटो खिंचवाते और बस। बाकी तो धर्म की असर, उनका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। How do you remember Dharmendra over the years, Miss Uthap? I think the thing that stands out the most about him was his charming smile, the most charming smile, really disarming everybody else who even watched him. It was not just, I mean, everybody has the same things to say, but I think the striking thing would be his personality, and his persona was just so beautiful. And I really, really pray for for the family and for my dear. Please go ahead and complete your chain of thought about how he brought a family to his screen at a time when industry is often called out for nepotism. Well, he was very much clear about the respect for the film industry. That's why he was able to launch Sunny Deol in Betab. It was a super hit. Then he was also able to
launched Bobby Deol in Barsat. It took years to complete that film, but then he took the risk and